है। एक त्यौहार उनका आविर्भाव का है और दूसरा त्यौहार तिरुभाव का जैसा आज है, और तीसरा राधा रमन देव जी का आविर्भाव है ना। तो राधा रमन देव जी का आविर्भाव आता है वैशाख पूर्णिमा के दिन है, और उनका जो आविर्भाव है वो आता है सावन कृष्णा पंचमी, नहीं माघ कृष्णा पंचमी, माघ कृष्णा पंचमी के दिन उनका आविर्भाव आता है। और तिरुभाव है आज श्रावण कृष्ण पंचमी। तो कृष्ण पंचमी आविर्भाव की तिथि भी है और तिरुभाव की भी तिथि है ना। तो इनके बारे में हम सुनेंगे। इनका जो आविर्भाव है तो जैसा मैंने बताया ये 1503 सन 1503 के माघ कृष्ण पंचमी को इनका हुआ था, और वेंकट भट्ट के घर में हुआ। इनके पिता थे वेंकट भट्ट और दो और भाई थे इनके, एक थे त्रिमल्ल भट्ट। तो वेंकट भट्ट भी गृहस्थ थे जिनके पुत्र ये गोपाल भट्ट हैं, और इनके दूसरे भाई थे त्रिमल्ल भट्ट। इनके दूसरे भाई थे त्रिमल्ल भट्ट, वो भी गृहस्थ थे। और तीसरे भाई थे इनके प्रबोधानंद सरस्वती जो कि सन्यासी थे। तो रामानुज संप्रदाय में तीनों भाई हैं, एक भाई जो है सन्यासी हैं रामानुज संप्रदाय में, और दो भाई जो है गृहस्थ हैं। तीनों रामानुज संप्रदाय के थे है ना। तो जिस समय महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो ये था सन 1511। सन 1511 में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कावेरी का तट है यहाँ पर पहुँचे भगवान। और गोपाल भट्ट की आयु उस समय कितनी थी? 1503 में जन्म हुआ और 1511 में चैतन्य महाप्रभु आए। 8 साल का ये बालक था है। तो उस समय जो है भगवान के चरणों में प्रणाम करता है ये बालक, जो है भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, और भगवान जो है उसको गोदी में लेकर के सटा लेते हैं, गोदी में लेकर के सटा लेते हैं। और फिर जो भी भोजन का अवशिष्ट है वो जो है गोपाल को बुला करके थमा दिया। और कारण क्या है? ये मंजरी हैं भगवान की, ये गुण मंजरी, अनंग मंजरी कहा जाता है, गुण मंजरी कहा जाता है ना। तो एक ही मंजरी के कभी दो नाम होते हैं, अनंग मंजरी भी कहलाती हैं, गुण मंजरी भी कहलाती हैं। तो भगवान के नित्य लीला में मंजरी हैं, इसलिए भगवान अपना उच्छिष्ट देते हैं इनको है ना। और उच्छिष्ट प्रसाद दे करके भविष्य में आचार्य के पद पर अभिषेक कर दिया। आचार्य का पद संकेत दिया कि आचार्य बनोगे। भगवान का अगर प्रसाद जो उच्छिष्ट प्रसाद पाया तो आचार्य बनेंगे है ना। तो चतुर्मास का समय था जब चैतन्य महाप्रभु पहुँचे थे यहाँ पर श्रीरंगम में। तो रंगनाथ जी के दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु जो है भाव विभोर हो गए, और ऐसे भाव विभोर हो गए, इस प्रकार का उन्होंने नृत्य किया, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया, ऐसा नृत्य किया। तो वहाँ के जो दक्षिण भारतीय वैष्णव थे तो वे जो है चकित हो गए कि किसी मनुष्य में ऐसा भाव तो हो ही नहीं सकता, ना कभी सुना, ना कभी देखा और ना कभी सोचा। ऐसा कृष्ण प्रेम का आवेश है श्री चैतन्य में जब इन लोगों ने देखा है ना। और फिर जब गिर गए तो लौटने लगे, भगवान लौटने लगे है ना। तो वेंकट भट्ट वहाँ पर मौजूद थे रंगनाथ जी के दर्शन के समय। तो इन्होंने जो है अपना बड़ा सौभाग्य माना कि आज एक ऐसे वैष्णव सन्यासी का दर्शन हुआ जिसका कि अभूतपूर्व नृत्य और अभूतपूर्व भाव था। तो चतुर्मास का जो समय होता है, अभी तो आजकल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि एक स्थान में ठहरा जाए, लेकिन उन दिनों पक्की सड़क नहीं होती थी, पक्की सड़कें नहीं होती थी। तो चतुर्मास के समय क्या होता था, सब रास्ते बंद हो जाते थे, ये सब कच्चे रास्ते होते थे।
2 महीने बरसात के होते हैं, है ना। तो 2 महीने बरसात के तो पानी जो है भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो रास्ते सब बंद हो जाते हैं। और फिर 2 महीने शरद ऋतु के जो होते हैं तो उसमें वर्षा तो नहीं होती, लेकिन वो बरसात का जो कीचड़ है वो सूखने में लग जाता है 2 महीने। तो 2 महीने जो है पानी भरा रहता है रास्तों में, और 2 महीने तक जो है सूखने में लगता है। इसलिए 4 महीने जो है ये सन्यासियों के लिए, जो यात्री लोग हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उन दोनों जो है पैदल ही चलने की सुविधा थी। और कोई सुविधा नहीं थी कि बसें हो, कार हो, और प्लेन तो बहुत दूर की बात है, पैदल ही चलना होता। बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती, बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती, क्योंकि वो रास्ते ऐसे होते हैं, कीचड़ ऐसा भरा कि बैलगाड़ी तक जो है डूब जाए, पहिया भी डूब जाएगा, है ना। तो 4 महीने जो है जो परिव्राजक सन्यासी होते तो उनको रुकना पड़ता है। आजकल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल तो प्लेन में ही चलते हैं सन्यासी लोग, और बसों में और ट्रेन में और कार में, सब तरह से चलते हैं। और पक्के रास्ते भी होते हैं, पक्की सड़कें भी होती हैं, तो कोई बाधा नहीं है ना। अब उस समय जो चतुर्मास में जो एक स्थान में रुकने का जो नियम था, तो वो उस समय के अनुसार था, कि वो समय स्थान परिस्थिति के अनुसार था। अब अगर हम इस तरह से अभी मान लें कि भाई अब रुक नहीं तो प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। तो समय स्थान परिस्थिति के अनुसार कोई नियम बनते हैं और फिर वो नियम जो है बदले जाते हैं। तो भगवान को जो है जब इन्होंने वेंकट भट्ट ने प्रार्थना की कि आप हमारे घर में रुकिए, तो भगवान ने भी जो है इनको प्रामाणिक जो है वैष्णव गृहस्थ मान करके इनके घर में ठहरना जो है स्वीकार कर लिया। तो रंग क्षेत्र में वहाँ उस स्थान में जो रंगनाथ जी का मंदिर था, उसी आसपास जितने घर थे सब श्री वैष्णवों के थे, रामानुज संप्रदाय के सब वैष्णव गृहस्थ उनके घर थे। और भगवान का जो है दिव्य भाव देख करके उनके प्रेम में जो है सब आकर्षित हो गए। जितने गृहस्थ थे, वैष्णव गृहस्थ थे, सब भगवान के प्रेम में आकर्षित हो गए। और प्रत्येक दिन एक एक वैष्णव ब्राह्मण गृहस्थ भगवान को निमंत्रण देता था। उस समय भगवान एक ही दिन में एक ही बार खाते थे, तो 2 बार नहीं, है ना। तो एक बार अगर भोजन है तो एक बार ही जो है किसी के घर में वो जाएंगे। तो 4 महीने का मतलब कितना हुआ, कितने दिन हुआ? 120 दिन हुआ। तो 120 दिन तो कुछ भी नहीं है। बहुत से गृहस्थों को फिर अवसर मिले ही नहीं कि अपने घर में निमंत्रण दें, सब बुकिंग हो गई, 120 घरों में बुकिंग हो गई तो फिर जो है बाकी वैष्णवों को जो है अवसर ही नहीं मिला कि भगवान को जो है अपने घर में बुलाएं, है ना। लेकिन ये जो है बहुत सौभाग्य की बात होती है, कोई गृहस्थ जो है किसी वैष्णव को और विशेष रूप से वैष्णव सन्यासी को अपने घर में बुलाए और भोजन कराए, है ना। तो फिर भगवान चैतन्य जो है इनके घर में, वेंकट भट्ट के घर में श्री कृष्ण की कथाएं सुनाते थे। तो वो बड़ी रहस्यपूर्ण कथाएं होती थी, जिसमें श्री कृष्ण की महिमा का विशेष रूप से पता चलता था कि जो नारायण हैं, लक्ष्मी के साथ नारायण हैं, उनसे जो है इनकी क्या विशेषता है। तो वो जो है विशेषता ये स्त्री संप्रदाय में नहीं बताई जाती, लेकिन इनको वेंकट भट्ट को विशेष जो है प्रकाश प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण की महिमा का। तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं, है ना। तो भट्ट परिवार जो है, पूरा भट्ट परिवार भगवान के मुख से इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन करके आनंद समुद्र में तैरते रहे। और वेंकट भट्ट भगवान के चरणों में दंडवत करते, और भगवान जो है अपने जो है गले की माला उनको पहनाते थे या उनको उठाकर गले से लगा लेते थे। तो इस प्रकार से अब 4 महीने जब पूरे हो गए तो रास्ते क्या हो गए, खुल गए। अब रास्ते खुल गए तो भगवान ने विदा मांगी। अब भगवान ने विदा मांगी तो बहुत कष्ट,
पूरे परिवार को जो है बहुत कष्ट हुआ, बहुत रोना धोना मच गया। और गोपाल जो है रो रो करके भगवान के चरणों के नीचे मूर्छित होकर गिर गया, है ना। तब भगवान जो है कुछ दिन और रहे, सांत्वना दिया और गोपाल से कहा कि तुम घर में रह के माता पिता की सेवा करो। तो भगवान की क्या आज्ञा थी कि विवाह नहीं करना, जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित हैं तो घर में उनकी सेवा करना, और जब उनका शरीर जो है छूट जाए माता पिता का तो फिर वृंदावन आ जाना। तो भगवान ने जो है ये गोपाल को विशेष आदेश दिया और सब परिवार को उन्होंने आदेश दिया कि कृष्ण का नाम सुनना है, कीर्तन करना है। और इस प्रकार से भगवान जो है चले गए। और गोपाल भट्ट बहुत कम समय में ही इन्होंने अध्ययन किया व्याकरण का, काव्य, अलंकार, वेदांत शास्त्रों का अध्ययन किया। जो उनके चाचा थे श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती, तो उनके द्वारा जो है भक्ति शास्त्र की इनको शिक्षाएं प्राप्त हुई। और पितृव्य कृपाए सर्वशास्त्र है लो ज्ञान। पितृव्य का मतलब है चाचा। पितृव्य कृपाए सर्वशास्त्र है लो ज्ञान, सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया चाचा की कृपा से। गोपालेर सम एथा नाई विद्यावान। तो गोपाल भट्ट के समान जो है कोई भी विद्वान नहीं था उस समय, है ना। तो भगवान के चरणों के दर्शन करने के समय गोपाल भट्ट का मन जो है भगवान के चरणों में निमग्न रहता था। भगवान के चरणों का चिंतन ही हमेशा करते थे और सोचा करते थे कि कब अब भगवान के दर्शन होंगे। इसी चिंता में समय व्यतीत किया करते थे। माता पिता वृद्ध है, माता पिता हैं, छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। तो इस समय कुछ समय घटा, इस प्रकार से बीता और फिर अंतिम समय आया, माता पिता का अंतिम समय आया। तो गोपाल को बुला करके कहा, बेटा हमारे अंतर्धान के बाद तुम श्री महाप्रभु के श्री चरणों में वृंदावन जाओ। इस प्रकार से ब्राह्मणी आदेश दे करके और महाप्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए जो है भगवान के धाम में चले गए ना। वृंदावन जाइते पुत्रेर आज्ञा दिया। ये माता पिता ने जो है अंतिम अंतिम समय में आज्ञा दिया कि वृंदावन जाइते पुत्रेर आज्ञा दिया, दोहे संगोपन हैला प्रभु सुंगरिया। और प्रभु महाप्रभु का स्मरण करते हुए दोनों शरीर छोड़ देते हैं। अब वृंदावन जाने के लिए पुत्र को आज्ञा मिल गई। और अपने वैष्णव माता पिता के अप्रकट होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन की यात्रा करते हैं। और वृंदावन में जब गोपाल भट्ट आए तो रूप गोस्वामी ने उसी समय पुरी में प्रभु के समीप किसी व्यक्ति को भेज करके सूचना भिजवा दी गोपाल भट्ट आए। क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य रूप और सनातन को पहले से बता चुके थे कि गोपाल भट्ट आएंगे। तो गोपाल भट्ट का विशेष परिचय दिया था भगवान चैतन्य ने कि तुम उनकी जो है देखभाल करना और उनका जो है अपने साथ में उनको अपना संगति देना। तो रूप गोस्वामी ने तुरंत ही एक व्यक्ति के हाथों संदेश भिजवा दिया कि गोपाल भट्ट आ गए हैं। तो रूप गोस्वामी द्वारा भेजा हुआ पत्रवाहक व्यक्ति पुरी में महाप्रभु के निकट आया और महाप्रभु ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ करके आनंद से उत्फुल्ल हो गए और सब वैष्णवों को भी सूचना देने लगे कि गोपाल भट्ट आए हैं वृंदावन में। अब जगन्नाथपुरी में तो कोई नहीं जानता गोपाल भट्ट को, लेकिन गोपाल भट्ट के बारे में भगवान चैतन्य जो है कई मुखों से वर्णन करते हैं गोपाल भट्ट के गुणों का कि वो जो है अब वृंदावन में पहुंच गए। रूप सनातन को तो भक्त लोग जानते थे, जगन्नाथपुरी में आ चुके थे रूप सनातन, लेकिन गोपाल भट्ट को नहीं जानते थे। तो गोपाल भट्ट भी जो है रूप और सनातन के ही जो है उसी जीवन पद्धति में वो आ गए हैं। तो वृंदावन में अब ये भी है ना, उस समय वृंदावन की हालत जो है ऐसी नहीं थी जैसी इस समय है। वृंदावन तो है वास्तव में घोर जंगल ही था, है ना। और एकमात्र मंदिर माधवेंद्रपुरी ने बनाया वृंदावन में,
बाकी सब मंदिर मुसलमानों ने तोड़ फोड़ दिए थे, और भगवान के जो जगह जगह जो अर्चा विग्रह थे वो सब जो है लुप्त पड़े थे, कहीं कुंड में, कहीं ज़मीन के अंदर, टीले के अंदर, झाड़ी के अंदर, हैं भगवान के अर्चा विग्रह लुप्त थे। तो ऐसी स्थिति में गोपाल भट्ट भी जब आ गए रूप और सनातन के साथ में, तो भगवान चैतन्य को जो है बड़ी खुशी हुई, और उस व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति पत्र लेके आया था रूप गोस्वामी का, उसके हाथों भगवान चैतन्य ने अपनी डोर और कौपीन दिया और बहिर्वास दिया। अपनी डोर, कौपीन और बहिर्वास, है ना। मतलब इसी प्रकार से उन्होंने जो है उनको मतलब सन्यासी बनाया, सन्यास दीक्षा इस प्रकार से दी। डोर, कौपीन, ये कमर में डोरी बांधी जाती है, कौपीन, है ना, और एक बहिर्वास, बस और कुछ नहीं है वस्त्र। डोर, कौपीन और बहिर्वास, बस इतना ही। भगवान चैतन्य ने अपना जो उतारा हुआ था प्रसादी, जो वस्त्र है वो भेजा इनके लिए। तो गोपाल को जो है चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो भेजी गई वस्तुएं हैं प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने पहना भगवान चैतन्य का प्रसादी डोर, कौपीन, बहिर्वास उन्होंने धारण किया अपने शरीर में। अब उनको नया वेश प्राप्त हुआ। रूप सनातन जिस वेश में रहते थे, डोर, कौपीन, बहिर्वास, या कंठा भी कभी बोलते, कंठा, है ना, तो इनको भी वो प्राप्त हुआ, वेश प्राप्त हुआ, और महाप्रभु की कृपा का प्रसाद मानते हुए धारण किया, और समझ गए कि अब जीवन उनको रूप और सनातन की तरह व्यतीत करना है, जैसे वो रहते हैं। कुंज कुंज में रात व्यतीत करते थे, और भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करते थे, और लिखने लगे, भक्ति ग्रंथ लिखने लगे। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिद्वार के निकट सहारनपुर में एक बार गए थे पहले किसी समय। तो देवबंद ग्राम में जब पधारे थे, तो एक दिन दूसरे गांव में एक भक्ति घर गए, लेकिन अपराह्न के समय, अपराह्न का समय होता है 3:22 से 5:46, अपराह्न काल होता है। तो इस समय क्या हुआ, वो जब जा रहे थे रास्ते में बहुत पानी बरसने लगा। तो जब बहुत घोर वर्षा हुई तो गोपाल भट्ट को जो है किसी घर में रुकना पड़ा। कोई भी घर मिल जाए उसी में रुकना पड़ेगा, पानी बरस रहा है तो किसी घर में रुकना पड़ा। अब देखो ये भी भगवान की कैसी योजना है कि भगवान जो है कैसा घटना योग बनाते हैं। भगवान की ऐसी योजना कि भगवान को पता है कि किस घर में इनको रोकना है। तो भगवान इस प्रकार से वर्षा की कि एक ऐसे घर में इनको रोकना पड़ा जो कि एक ब्राह्मण का घर था, है ना। तो वो ब्राह्मण बहुत भक्तिमान था और गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत सम्मान किया, आदर सत्कार किया और बड़े संतुष्ट हुए। तो ब्राह्मण को कोई पुत्र नहीं था, उस ब्राह्मण को कोई पुत्र नहीं था। तो गोपाल भट्ट ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा एक हरि भक्ति परायण पुत्र होगा। आशीर्वाद दिया, हरि बोल। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में एक हरि भक्ति परायण पुत्र होगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि सबसे पहला जो पुत्र मेरा होगा वो मैं आपकी सेवा में दे दूंगा। उसने भी कहा जो भी मेरा सबसे पहला पुत्र होगा वो आपकी सेवा में दे दूंगा, है ना। तो गोपाल भट्ट जो है फिर सहारनपुर में हरि नाम का प्रचार करके और वृंदावन लौटाए। रास्ते में गंडकी नदी पड़ी और गंडकी नदी में उनको 12 शालिग्राम शिलाएँ मिली। वो एक अलग घटना है ना। तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो विशेष रूप से जो है भगवान जो दामोदर शिला से प्रकट हुए राधा रमण जी, तो एक अलग ही घटना है ना। तो इसलिए मैं उस घटना में नहीं जा रहा हूँ। तो फिर जो है फिर इस घटना के 10 साल के बाद अब गोपाल भट्ट गोस्वामी भूल गए। उस गृहस्थ ने जो कहा था, वचन दिया था कि मैं अपना पुत्र जो है आपको सौंपूंगा, लेकिन बाद में क्या होता है, कई बार बोल देते हैं और बाद में फिर अपनी बात को बदल देते हैं। तो गोपाल भट्ट ने भी कुछ गंभीरता से नहीं सोचा कि जो कहा है वैसा करेंगे। ठीक है, गोपाल भट्ट का ठीक है ना। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा कि भाई इसने बोला था तो ये अब ऐसा करेगा।
लेकिन गोपाल भट्ट जो है ये 10 साल जब घटना हुई तो 10 साल के मतलब क्या हुआ कि वो जो उनके घर में जो बालक पैदा हुआ था वो भी 8-9 साल का हो गया था, 8-9 साल का हो गया था। तो उसको जो है वहाँ से सहारनपुर से उसको भेजा अपने पुत्र को इस ब्राह्मण ने कि जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से तुम मेरे घर में पैदा हुए हो और उनकी सेवा में जाओ। तो वो बालक जो है, अब सोचिए, पैदल आया, वो भी 8-9 साल का बालक था, सहारनपुर से वृंदावन आया पैदल, है ना, वो पैदल आया, है ना। तो यमुना में स्नान करके मध्याह्न काल में ये कुटिया में लौट रहे थे। मध्याह्न काल का समय होता है 10:34 से 3:22 के बीच में, है ना। तो मध्याह्न काल के समय जो है यमुना में स्नान करके जब लौट रहे थे तो दूर से ही देखा कि इनकी कुटिया के दरवाजे पर एक बालक बैठा हुआ है, 8-9 साल का एक बालक बैठा हुआ है। अरे बोल, 8-9 साल का बालक बैठा हुआ है दरवाजे पर। तो जो है इनको देख करके खड़ा हो गया, इनको देख करके खड़ा हो गया, है ना, और दंडवत किया। देखो पिता ने सब शिक्षा दे दी थी, है ना, ये तुम उनकी सेवा में जाओ जिनके आशीर्वाद से तुम्हें जो है हमारे घर में जन्म मिला है। तो दंडवत किया और भट्ट गोस्वामी ने पूछा तुम कौन हो? तो उस बच्चे ने कहा कि सहारनपुर के देवबंद से मैं आया हूँ। तो फिर तुम्हारे पिता का क्या नाम है, मेरे समीप क्यों आए हो? तो बच्चे ने कहा पिताजी ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। अब देखो ये पूरा जीवन जो है ये इनकी सेवा में अर्पित कर रहा है। ये भी बालक जो है विवाह नहीं करेगा पूरा जीवन, है ना। तो मेरा नाम गोपीनाथ है। और बच्चे ने कहा मेरा नाम गोपीनाथ है। तो भट्ट गोस्वामी को सब बातें याद आई कि हाँ 10 साल पहले जो है मैं गया था और उनके घर में मैंने आशीर्वाद दिया था और मेरे आशीर्वाद से बच्चा हुआ। उन्होंने अपना वचन जो है पूरा किया। वचन पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। बाद में जो है फिर बच्चे के प्रति आसक्ति हो जाती है ना। और कौन जो है फिर बच्चे को छोड़ेगा, है ना। तो कई लोग जो है सोचते हैं कि बच्चे को गुरुकुल में भेजेंगे, 5 साल का जब होगा तो गुरुकुल में भेजेंगे। जब 5 साल का हो जाता तो विचार बदल जाता है, कौन गुरुकुल में भेजेगा। माता पिता अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते, ये पूरे जीवन भर के लिए छोड़ दिया, अब वापस नहीं आना है तुम्हें। माता पिता ने क्या कहा, अब तुम वापस नहीं आओगे हमारे पास, तुम उन्हीं के पास रहोगे पूरा जीवन भर के लिए। तो इस तरह से जो है गोपीनाथ बड़ी सावधानी पूर्वक जो है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करने लगे। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन देव की सेवा करते करते महाप्रभु की बात का स्मरण करते विफल हो जाते थे। क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वो जो जो दामोदर शिला से जो राधा रमन प्रकट हुए तो वास्तव में महाप्रभु ही हैं, है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब राधा रमन का दर्शन करते थे तो महाप्रभु की याद करते थे, है ना, महाप्रभु याद करते थे। और उस समय राधा रमन जी महाप्रभु के रूप में दर्शन देते थे उनको। हरि बोल। महाप्रभु के इनकी दोनों आँखों से आंसुओं की धारा बहा करते थे और राधा रमन देव जी श्री गौरांग के रूप में इन्हें दर्शन देते थे। गोपाले रे प्रेमाधीन श्री राधा रमन, श्री गौर सुंदर मूर्ति हेला से खन। क्या कि गोपाल भट्ट के प्रेम के अधीन होकर के राधा रमन जी क्या करते थे, गौर सुंदर की मूर्ति में उसी क्षण प्रकट हो जाते थे, उसी क्षण प्रकट हो जाते थे, है ना, है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को मंत्र दीक्षा दी थी, हैं। और सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास की रचना की थी जिसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी विशेष योगदान था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम पर ही जो है वो ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने कर दिया, है ना। और इन्होंने जो है कृष्ण करणामृत की भी टीका लिखी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्ण करणामृत की टीका लिखी है। ये कृष्ण करणामृत जो है ये बिलमंगल ठाकुर का लिखा हुआ है। बड़े सुंदर श्लोकों में भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया,
बिलमंगल ठाकुर ने, है ना। तो उसकी टीका जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी, कृष्ण करणामृत की टीका। सत्क्रिया सार दीपिका भी इन्होंने लिखी है। तो कवि कर्णपूर गोस्वामी जो है ये बताते हैं कि अनंग मंजरी साध्य गोपाल भट्ट कहा, अनंग मंजरी या शीत साध्य गोपाल भट्ट कहा, कि जो भगवान की लीला में अनंग मंजरी थी वही जो है इस समय क्या है, गोपाल भट्ट हैं, साध्य गोपाल भट्ट गोस्वामी नाम के चित आहु श्री गुणमंजरी। और जो जो दूसरे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ही गुणमंजरी हैं, है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो है गुणमंजरी कहा जाता है और अनंग मंजरी कहा जाता है। तो इनका जो जीवन काल है वो 75 साल तक का रहा, इनका जीवन काल 75 साल तक रहा, है ना। तो 1503 में इनका जन्म हुआ था, माघ कृष्ण पंचमी को, और 1578 ईस्वी में श्रावण कृष्णा पंचमी को इन्होंने जो है अपना तिरोधान इनका तिरोभाव हुआ, है ना। तो इनका रचित एक श्लोक है गोपाल भट्ट गोस्वामी का, वो जो है बड़ा सुंदर, पाठ करने में बड़ा सुंदर है। श्लोक की जो रचना की है उसमें शब्दों की रचना जो है कितनी सुंदर है, अगर आपको अर्थ ना भी समझ में आए तो शब्दों की रचना का बहुत इसमें आनंद प्राप्त होता है। भांडी रेश शिखंड मंडन वर श्रीखंड लिप्तांग है, वृंदारण्य पुरंदर स्फुरन मन देंदी वर श्यामल, कालिंदी प्रिय नंद नंदन परा नंदार विंदेक्षण, श्री गोविंद मुकुंद सुंदर तनो माम दीन मानंदय। अच्छा लगा? शब्दों की रचना बहुत सुंदर है। इसमें जो है शब्द क्या है, भांडी रेश है शिखंड मंडन वर है, भांडीर बन के स्वामी हैं, शिखंड मंडर वर है। शिखंड मंडन का मतलब है जिन्होंने अपने को शोभायमान किया है, मोर पंख के द्वारा, शिखंड मंडर वर है। श्रीखंड लिप्तांगे, और श्रीखंड जो है पूरे शरीर में लिप्त है, तो चंदन का लेप, तो श्रीखंड जो है पूरे शरीर में लिप्त है। वृंदारण्य पुरंदर है, तो वृंदावन के जो है आप पुरंदर हैं, यानी इंद्र हैं, वृंदावन के आप पुरंदर हैं। वृंदारण्य पुरंदर स्फुरद अमंद इंदीवर श्यामल है, और इंदीवर श्यामल है, इंदीवर कमल, श्याम जो नील कमल के समान आप जो है श्यामल वर्ण के हैं। कालिंदी प्रिय है, आप कालिंदी के प्रिय हैं जमुना जी, कालिंदी प्रिय, नंद नंदन है, नंद के आनंद देने वाले, परानंद अरविंदेक्षण है ना। तो परम आनंद प्रदान करने वाले और जिनके नेत्र अरविंद के समान, कमल के समान है। श्री गोविंद मुकुंद सुंदर तनो, तो ऐसे श्री गोविंद, आप मुकुंद मुक्ति प्रदान करने वाले, सुंदर तनो, आपका शरीर बहुत सुंदर है। माम दीनम आनंदय, उस दीन को आप आनंद दीजिए। माम दीनम आनंदय, तो मुझ दीन को आप आनंद दीजिए, है ना। तो दीन का मतलब क्या है, जिसके पास आनंद नहीं है, उसको दीन बोलते हैं, है ना। दीन का मतलब ये है कि जो है सुखी नहीं है और वो जो है असहाय है, इसके कोई सहायक नहीं है ना। तो भगवान को कहा जाता है दीन बंधु, है ना। तो दीनता भगवान को प्रिय है। भगवान के लिए कहा गया है कि ईश्वर स्याप्यभिमान द्वेष्यत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, ईश्वर को अभिमान से नफरत है और दैन्य प्रिय है भगवान को। कोई व्यक्ति जो है अपने को बहुत बड़ा भक्त समझता है तो भगवान उसको मान लेते हैं मेरा भक्त नहीं है ना। और जो है अपने को दीन मानता है कि मैं भक्त बिल्कुल बना नहीं, कृष्ण का मैं भक्त बना ही नहीं, है ना, तो उसको भगवान जो है अपना भक्त मानते हैं,
है ना। तो भगवान को जो है अभिमान से द्वेष है और दैन्य प्रिय है, दीनता प्रिय है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी जो है अपना दैन्य प्रकट कर रहे हैं, अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं कि मुझको जो है आनंद का कोई भी प्राप्त करने का उपाय नहीं मेरे पास। दीन का मतलब यही है जिसको आनंद प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं, है ना। तो माम दीनम आनंद है, तो मुझ दीन को जो है आप आनंद प्रदान करने वाले। जैसे प्रहलाद आह्लाददायी ने नरसिंह भगवान की स्तुति में क्या कहा जाता है, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाददायी ने, तो प्रहलाद को आह्लाद देने वाले। तो प्रहलाद को भी जो है आह्लाद नहीं मिल रहा था क्योंकि पूरा असुरों का समाज था। असुरों के समाज के बीच में जो है एक ही जो है बेचारा भक्त है और सब लोग उसकी निंदा करते हैं और उसके जो है पीछे पड़े हैं कि हत्या करना है ना। तो ऐसे प्रहलाद को जो है नरसिंह भगवान आनंद देने वाले और बाकी सबको भय दे रहे हैं। नरसिंह भगवान जो है बाकी सबको भयभीत कर रहे हैं। असुरों का तो जो है संहार भी कर रहे हैं, असुर लोग आते हैं तो उनका तो संहार करते हैं। और बाकी जितने देवता भी हैं, किन्नर हैं, गंधर्व है, यक्ष हैं, सबको जो है भगवान जो है भयभीत कर रहे हैं, किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं और प्रहलाद को आनंद देते हैं, प्रहलाद आह्लाददायी ने, है ना। तो जहाँ जो है भक्त जो है असहाय होता है और उसके लिए कोई जो है सहायक नहीं है, कोई उसका जो है अपना नहीं है, अपनापन उसको जो है कोई नहीं दे रहा है, तो भगवान उसको अपनापन देते हैं। तो दीन को भगवान अपनाते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है ये हमारे 6 गोस्वामी जो है इसी प्रकार के जो है दीनता प्रकट करते थे, दीन, है ना। तो जितने भी श्रेष्ठ भक्त होते हैं तो उनके अंदर जो है दीनता होती है, बहुत दैन्य होता है। तो इसी आभूषण, यही जो है आभूषण है वैष्णव का, है दैन्य आभूषण। दीनता ही भक्त का आभूषण है। भगवान को जो है भक्त वही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है जिसके अंदर दीनता का आभूषण हो, है ना। यहाँ पर कहते हैं माम दीनम आनंदय। तो इस तरह से हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कुछ चर्चा की। अब आप लोगों की ओर से भी कुछ चर्चा है, कोई प्रश्न है, कोई मंथन है। अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, या मैं प्रश्न करूँ आपसे, मैं प्रश्न करूँ आपका प्रश्न। हैंड माइक है? जी। तो जी चैतन्य महाप्रभु जो वहाँ गए थे उसका कौन से ईयर में गए थे? तो मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु कौन से वर्ष में वहाँ गए थे श्रीरंगम। 1511 में भगवान जो है श्रीरंगम गए थे। जगन्नाथपुरी से उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से और सब वैष्णवों से आज्ञा ली थी दक्षिण भारत की यात्रा में। दक्षिण भारत की यात्रा में जो गए थे तो मुख्य जो कार्य था वो क्या था उनका? किससे मिलने? रामानंद राय से मिलने। हाँ ये भी है, ये भी है, रामानंद राय से मिलने। लेकिन वो तो जब जा रहे हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रार्थना की थी कि आप जाएं तो उनसे ज़रूर मिलिए। तो वो तो जो है मतलब मुख्य कारण नहीं था। मुख्य कारण क्या था? भागवत धर्म का प्रचार करने। ये भी है, लेकिन जो मुख्य कारण और कुछ और है, ये भी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी वो भी जो है मुख्य कारण नहीं है। वो तो जो है कैसे मिल गए अनायास, कोई सोचा थोड़ी था। वो तो श्री रंगनाथ के दर्शन करके बेबल हो गए और वो मिलन हो गया। तो पहले से नहीं सोचा था। पहले से क्या सोचा था? बड़े भाई विश्वरूप का पता लगाने के लिए अपने बड़े भाई जो कि घर रात में ही घर से जो है जो चले गए, घर छोड़ करके चले गए हैं, तो उनका पता लगाने के लिए
तो उनका शरीर जो है छूट चुका था, लेकिन उनका पता जो है लगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु गए। वो उनके मन में था, वो उनके मन में था। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जो है छोड़ करके दक्षिण भारत की यात्रा में गए, है ना। तो दक्षिण भारत की यात्रा में तो फिर बहुत बड़ी, बहुत विस्तृत लीलाएं हैं भगवान चैतन्य की, कि कहाँ कहाँ गए। और ये जो स्थान है रंगनाथ जी का, वहाँ पर जो है 4 महीने रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और एक ही घर में रहे, एक ही घर में 4 महीने रहे। हालांकि भोजन करने के लिए अलग अलग घरों में जाते थे, लेकिन एक ही घर में 4 महीने रहे, वो कितनी बड़ी बात है भगवान चैतन्य, है ना। जिस समय रंगनाथ जी के मंदिर में पहुँचे तो उस समय चतुर्मास शुरू हो गया। ये चतुर्मास का शुरू हो गया, श्रावण का महीना, श्रावण कृष्ण पंचमी। तो श्रावण के महीने से जो है चतुर्मास शुरू हो जाता है ना। और चतुर्मास जो है तो उन दिनों चतुर्मास में जो है जितने भी परिव्राजक सन्यासी होते थे, जो भ्रमण करने वाले, जो एक स्थान में ठहरने वाले नहीं हैं, हमेशा स्थान बदलते हैं, उनको क्या करना पड़ता है चतुर्मास में? एक स्थान में रुकना पड़ता था, है ना। चतुर्मास के समय एक स्थान में रुकना पड़ता था। नारद जी ने भी अपनी कथा सुनाई, जब दासी पुत्र थे, पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, हैं, तो किसी घर में जो है उनकी माता दासी थी और सेवा करती थी। तो उस घर में भी ठहरे थे भक्ति वेदांत परमहंस। तो 4 महीने रुके। तो 4 महीने उनकी जो है कथा जो होती थी, तो एक वक्ता होता था, बाकी सब श्रोता होते थे। तो कथा करते थे और ये सुनता रहा, दासी पुत्र सुनता रहा, और दासी पुत्र से नारद जी बन गए कथा सुन करके। अरे तो ये जो परमहंस सन्यासी होते हैं, एक स्थान में रुकते हैं तो स्थान को बहुत पवित्र कर देते हैं, बहुत पवित्र कर देते हैं। 4 महीने रुकना पड़ता है एक स्थान, है ना। ठीक है। और हाँ जी, जैसे अभी आपने बताया कि साउथ इंडिया में गए थे, उसका मुख्य कारण है विश्वरूप का पता लगाना। इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बता रहे तो वो इस तरह बता रहे कि चैतन्य महाप्रभु ने ये बहाना ढूंढा भक्तों को बताने के लिए, उनका कौन कारण जो है कारण कुछ और। हाँ, वो तो सही बात है, वो सही बात है। ये तो बहाना था, लेकिन क्योंकि वो तो वैसे अंतर्यामी हैं और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो बहाना था। लेकिन वास्तव में तो उनका तो क्या था कि दक्षिण भारत की यात्रा में उन्होंने जो कार्य किया वो नवद्वीप में भी नहीं किया इतना। वो जो है इतना, मतलब उनका जो है शक्ति थी उनकी, जो कि शुद्ध करने की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका अगर छू लिया, उन्होंने आलिंगन कर लिया, तो वो हरिनाम में पागल हो जाए। और वो अपने गांव जाता था तो गांव वाले उसको देख करके वो जो है वो भी हरिनाम में पागल हो जाते थे। और उस गांव का कोई एक व्यक्ति भी दूसरे गांव में जाए तो वह पूरे गांव को पागल कर देता। तो इस तरह से जो है इतनी शक्ति जो है, मतलब चैतन्य महाप्रभु की प्रकट हुई है कि लोग जो है मतलब भगवत धाम चले गए, केवल इतनी से ही कि कोई व्यक्ति उनको देख करके ही जो है हरिनाम में पागल हो जाए, और उसको देख करके दूसरा व्यक्ति पूरे गांव को हरिनाम में पागल कर देता, और उस गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में जाए तो वो सब पागल हो जाएं, सब। इस तरह से हरिनाम का जो है उन्होंने मतलब प्रचार किया, है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी का वैराग्य, इनका वैराग्य। तो ये सभी 6 गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी अष्टकम है, तो ये 6 गोस्वामियों के जो है ये गुण हैं सब। उसमें जो है प्रत्येक अष्टकम में अंतिम जो पंक्ति होती है, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको, है। तो रूप सनातन, रघुयुग, दोनों रघु और जीव और गोपाल। तो ये 6 गोस्वामी
जो है ये पूरी तरह से जो है मतलब इस अवस्था में थे। तो विरक्ति, आप सोचिए कि कैसी विरक्ति कि वो स्थान जो है जो वृंदावन का था, तो उसमें क्या है, पेड़ों के नीचे रहना। फिर भी कुटिया बनाते थे, ऐसी बात नहीं। ग्रंथों को अगर लिखना है तो कुटिया ज़रूरी है, कुटिया होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रंथ जो है पेड़ के नीचे लिखेंगे ग्रंथ तो जो है सुरक्षा नहीं होगी। तो कुटिया तो बनाते थे, भजन कुटिया बनाते थे, है ना। हाँ, लेकिन विरक्ति जो है, कितनी विरक्ति थी हाँ, कि वो जो है भिक्षा मांगते थे। तो भिक्षा में आटा ही मांगते थे, आटा। फिर आटा को जो है यमुना के जल में सान करके उसका जो है आग में सेंक करके बाटी बनाते थे। बस वो बाटी खाते बिना नमक के, सोचिए। तो इतना जो है इनका वैराग्य था। और सनातन गोस्वामी जो है अपने मदन मोहन जी को भी जो है वही भोग लगाते। और मदन मोहन जी कहते हैं कि सनातन थोड़ा नमक तो डाल दिया करो, ये तुम्हारी बाटी गले से उतरती नहीं है। और सनातन कहते हैं देख लो मैंने पहले ही कह दिया था, अब तुम वहाँ पर खाते रहे, जो वो थी माता जी, है ना, तो उनके घर में तो जो है खूब तुम्हें भोग मिलते रहे, हैं। अब मेरे पास आए हो, मेरे साथ आए, मैं क्या करूं, मैं सन्यासी हूं। और आप जो है अभी नमक मांग रहे हो, फिर घी मांगोगे, फिर मैं कहाँ से करूं तो भगवान कहते मैं अपनी व्यवस्था कर लूं। हाँ, तुम अपनी व्यवस्था कर लो, मुझे भजन करने दो। तो 6 गोस्वामियों का जो है वैराग्य। तो रूप सनातन जो है ये नेता हैं, नेतृत्व करने वाले हैं। बाकी चारों गोस्वामी इनके अधीनस्थ थे जी। जिनको किस तरह से शालिग्राम शिला प्राप्त हुआ था वो दिखाते। हाँ, वो तो खैर वो आती है, विशेष दिन आता है वैशाख पूर्णिमा का। फिर भी मैं बता देता हूँ, वैशाख पूर्णिमा के एक दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी आती है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन जो है ये जो एक है जो धनी व्यक्ति था, तो वृंदावन में आया था और जगह जगह मंदिरों में जहाँ जहाँ भी जो पूजा होती है भगवान की, तो वहाँ जो है वस्त्र आभूषण वो जो है दान कर रहा था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी आया, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी वस्त्र और आभूषण उसने दान में दिए। तो उन्होंने तो ले लिए, लेकिन उनकी तो 12 शिलाएँ थी शालिग्राम की, कोई मूर्ति थी नहीं, है ना। तो वस्त्र आभूषण ले लिए और शालिग्राम शिला के सामने रख दिए, है ना। और फिर यही सोच रहे हैं कि यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, उपयोगिता ही सिद्धांत है। प्रभुपाद ने दिया ना, उपयोगिता ही सिद्धांत है। अब कैसे उपयोग करूं उनका वस्त्र आभूषण जो मुझे भेंट में मिलने का उपयोग कैसे करूं, हाँ। तो हाँ, उन्होंने जो है भगवान से क्या प्रार्थना की कि आप जो है प्रहलाद की भक्ति के कारण आप खंभे से आप प्रकट हुए, है ना। तो मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है, मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो शालिग्राम शिला से आप प्रकट हो सकते हैं ये वस्त्र आभूषण धारण करने के लिए। तो भगवान जो है वो वस्त्र आभूषण जौन सी साइज़ के थे उसी साइज़ में भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, है ना। तो भगवान को जो है पता है कि कितनी बड़ी साइज़ में वो अपना रूप प्रकट करेंगे शालिग्राम शिला से कि वे जो है उनको फिट हो जाएं, है ना। हाँ, तो सामान्यतः हर व्यक्ति अपने आभूषण बनवाता है तो अपने शरीर की नाप के अनुसार आभूषण और वस्त्र बनवाता है, लेकिन यहाँ तो वस्त्र आभूषण पहले से बने हुए हैं। तो भगवान जो है उनकी नाप के अनुसार, वस्त्र और आभूषणों की नाप के अनुसार जो है वो अपना शरीर प्रकट करते हैं। अब शालिग्राम शिला कितनी बड़ी होगी, लेकिन भगवान कितने बड़े हो गए हैं। तो शालिग्राम शिला कितनी बड़ी होगी, भगवान कितने बड़े होंगे। वस्त्र आभूषण की साइज़ में उनके नाप के अनुसार जो है भगवान इतने बड़े हुए शालिग्राम। ठीक है, धन्यवाद। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। अभी सब लोग पुष्पांजलि के लिए तैयार हो जाएं। पुष्पांजलि के लिए तैयार हो जाएं। पुष्पांजलि के लिए तैयार हो जाइए सब लोग।